गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रवीण सर फ्रॉम कॉमर्स स्टडी पॉइंट से आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे अपने जो है कॉमर्स स्टडी पॉइंट के नाम से। और जो मेरी सीरीज चल रही थी इशू ऑफ शेयर्स की इस सीरीज के अंदर लास्ट पॉइंट मेरा आज चल रहा है जिसे हम कहते हैं शेयर फॉरफीचर्स। सो यू नो फीचर्स ऑफ शेयर्स। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स होता क्या है। अभी तक की हमने 8 एंट्रीज के ऊपर बेस्ड कर चुके हैं, जिसमें हमने आपके इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, फिर उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस। वो सीरीज मेरी आप सब देखें, उसके बाद आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये आप मान लीजिए, इसकी मेरी गारंटी है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। लिख लिख करके आप नोट करते रहें। इसके बाद में मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर आपको रिवाइज करा दूंगा इस सारे टॉपिक्स को। ओके फ्रेंड्स, मैं अब आगे स्टार्ट करता हूं इशू ऑफ शेयर्स के अंदर फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स। तो पहले हमें मालूम होना चाहिए कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है। व्हेन एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और on any call within the specific period, एक स्पेसिफिक पीरियड यानी निर्धारित समय तक जब हमारे शेयर होल्डर ने किसी कॉल का पेमेंट नहीं किया हो, अलॉटमेंट का हो, कॉल्स का पेमेंट नहीं किया हो, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी अपने उन शेयर होल्डर्स से वो शेयर्स वापस ले लेती है, यानी कैंसिल कर देती है बाय द डायरेक्टर्स में कैंसिल हिज शेयर्स, उन शेयर्स को कैंसिल कर देती है इसके द्वारा, डायरेक्टर्स के द्वारा। दिस इज कॉल्ड फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स, उसे हम कहते हैं फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स। ओके गाइस, अब मैं इससे डिस्कस करता हूं कि जब हम अपने रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो रिकॉर्ड को मेंटेन करते टाइम में हमें अपनी क्या जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करनी होती है इन द बुक ऑफ कंपनीज। सबसे पहले मैं बात करता हूं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्री में फॉरफिटेड शेयर्स को करने के लिए। तो जब फॉरफिटेड किया जाता है तो हम एक एंट्री बनाते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, देन टू शेयर फॉरफीचर्स। ये हमारी फॉरफीचर करने की एंट्री है। और अगर आपको याद करने के लिए थोड़ी सी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स आप, देखिए ऑलवेज एंट्रीज आर डेबिटेड कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को जब हमने इशू किया था तो हमने इसको कर दिया क्रेडिट। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, रिवर्स करनी है एंट्री। और ऑलवेज इज शेयर फॉरफीचर्स अकाउंट क्रेडिटेड। इनके अलावा ये जो 3 हमारी एंट्रीज इसके अंदर आई हैं, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, ये हमारी तभी आएगी जब हमारे शेयर होल्डर ने जिस चीज का हमारा पेमेंट नहीं किया होगा। ओके, नाउ सेकंड, ये हमारी एंट्री बनती है जब हमने अपने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हों एट पार और फॉरफीचर कर रहे हैं, तो हम ये एंट्री बनाते हैं एट पार की कंडीशन। और जब हमारी कंडीशन होती है हमारे शेयर्स कंपनी ने इशू किए हों प्रीमियम पे, तो ये हमारी होती है कंडीशन एट प्रीमियम, जब हमारी कंपनी ने उन शेयर्स को एट प्रीमियम पे इशू किया हो। तो एंट्री बनाएंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, देन शेयर फॉरफीचर्स। देखिए शेयर मैंने आपको बताया, शेयर कैपिटल ऑलवेज इज डेबिटेड, शेयर फॉरफीचर इज ऑलवेज इज क्रेडिटेड। बट ये हमारी जो एंट्री आएंगे डिपेंड करती है इंफॉर्मेशन और हमारे क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन के ऊपर। ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व देखिए हम जब इशू करते हैं तो करते हैं क्रेडिट, लेकिन फॉरफिटेड करते टाइम में, कैंसिल करते टाइम में हो जाता है रिवर्स, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम को कर देंगे हम डेबिट। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारी एंट्रीज बनती है एट डिस्काउंट। जब हमारी कंपनी ने उन शेयर्स को इशू किया हो डिस्काउंट दी, तो हम एंट्री बनाते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, देन शेयर फॉरफीचर।
every condition is credited as share forfeiture, every condition is debited share capital. ओके, ये स्टूडेंट्स आपको ट्रिक है याद करने की, याद रखने की। मैंने आज तक कोई एंट्री याद नहीं करी, लेकिन सब अपने आप लिखते हुए चले जाएंगे। इसी तरह से आपको भी हो जाएगी जब आप उसकी हैबिट में हो जाएगी। ओके, ये आपको एंट्री प्रिपेयर करनी है कब? जब हमारी डिस्काउंट की हो, जब हमारे प्रीमियम पे इश्यू किया गया हो, और जब एट पार पे किया हो, और हमारी कंपनी के इन शेयर्स को हमने फॉरफीचर करा हो, यानी कैंसिल करा हो बाय द डायरेक्टर मे कैन कैंसिल हिज शेयर्स। जब वो डायरेक्टर कैंसिल करते हैं तो ये एंट्री बनाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे ये शेयर्स को डायरेक्टर कंपनी के क्या करते हैं, रीइश्यू करते हैं थर्ड पार्टी। उस टाइम में भी जैसे हम इश्यू करते हैं तो थ्री कंडीशंस बनती हैं, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। इसी तरह से जब हमारे कंपनी के शेयर्स को रीइश्यू करा जाता है, फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स को रीइश्यू करा जाता है, तो भी 3 कंडीशन बनती हैं। जैसे कि पहली कंडीशन में हम इश्यू करते हैं एट पार, ये हमारी एट पार की कंडीशन में हम एंट्री बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और इसी तरह से हमारी नेक्स्ट बनती है जब हमारे डिस्काउंट पे री इश्यू कर रहे हो हम अपने फॉरफीचर शेयर्स को, तो एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसी तरह से थर्ड हमारी कंडीशन होती है एट प्रीमियम, जब हमारे शेयर्स को प्रीमियम पे री इश्यू करा गया हो, लेकिन 99% हमारे जो शेयर्स होते हैं वो लॉस पे होते हैं, क्योंकि आप कोई भी पुरानी चीज को दोबारा बेचेंगे तो कम पैसों में बिकेगी। ये एंट्री ऐसी है जो 99% तक आएगी। ये एंट्री बहुत कमी होगी, लेकिन मैंने फिर भी आपको एक्सप्लेन करी। एंट्री क्या बनाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। ओके, यानी कि कंपनी को जब ये एंट्री बनानी होगी, इन तीनों में से एक ही एंट्री बनाएगा कंपनी। इसी तरह से यहां पर भी ये तीनों में से एक ही कंपनी एंट्री बनाएगी, इसलिए मैंने इसमें क्या लगा दिया? और, यानी कि ये या ये या ये। ओके, तीनों में से एक ही एंट्री बनेगी, यानी कि हमारी कौन से नंबर पे एंट्री बन जाएगी? ये 8 एंट्रीज हमारी पहले बना चुके हैं प्रीवियस। अब इसके बाद ये होगी कौन से नंबर की? 9 नंबर की एंट्री इनमें से होगी। उसके बाद 10 नंबर की एंट्री इनमें से होगी। और उसके बाद हमारी कंपनी क्या करती है? उन रीइश्यू करने के बाद उन फॉरफीचर अकाउंट को क्लोज करती है और एंट्री प्रिपेयर करती है, उसके कैपिटल को, उसको शेयर फॉरफीचर के अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर कर देती है कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व में एंट्री ट्रांसफर करती है और बन जाती है 11वीं एंट्री। हमारे इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर टोटल 11 एंट्रीज मैंने आपको डिस्कस कर दी। ये एंट्री क्या होगी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व बीइंग शेयर फॉरफीचर अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर टू शेयर टू कैपिटल रिजर्व। ओके, ये मेरी सीरीज आज कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको मेरी सारी वीडियोस बहुत अच्छी लगी होंगी, बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। सो गाइस, आपको क्या करना है? उसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और अपने वीडियोस लेके आ पाऊं, क्योंकि मेरी इन फ्यूचर ये सोचता हूं कि इनके बेस पे मैं आपको क्वेश्चंस जो आपकी बुक के हैं, चाहे वो टीएस गिरवाल की हो, चाहे वो डीके गोयल की बुक की हो, क्योंकि अकाउंट्स की बुक मोस्टली 2 ही हैं। मोस्टली स्कूल्स में यूज की जाने वाली जो है, जिन्हें हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम, अकाउंटेंसी, डीके गोयल, इन दोनों की ही बुक से मिक्स क्वेश्चंस मेरे आगे इन फ्यूचर में रहेगी कि मैं उनको सॉल्व करवाऊं आपको, तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन आपको इन सभी मेरी सीरीज को एक एक करके बहुत अच्छी तरह से नोट डाउन करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप करिए। ओके गाइस, थैंक यू।